हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उमर एंड आई एम ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं स्कॉस्ट यूजी एग्जाम के रिलेटेड। यहाँ पे हम जानेंगे जो कि एक नई नोटिस आई है यहाँ पे, जहाँ पे ये लिखा है कि आप अब नीट एग्जाम के थ्रू भी स्कॉस्ट में एडमिशन ले सकते हो। एक हम वो वाली नोटिस देखेंगे यहाँ पे, और साथ में ही हम यहाँ पे जानेंगे कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब आने वाले हैं और साथ में ही आपका एग्जाम कब होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे स्कॉस्ट के लिए प्रिपेयर भी करना है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने भी स्कॉस्ट एग्जाम दिया था अपने टाइम पे, जब मैंने नीट भी दिया था। तो उस टाइम पे मेरी रैंक 16 आई थी। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे और आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा। 28 फेब को फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है विश्वास दिवस, जहाँ पे उसने बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स के साथ। जो ये कोर्सेज यहाँ पे फिजिक्स वाला की तरफ से लॉन्च हुए हैं, इनके थ्रू आप नीट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और साथ में ही अगर आपको सीयूईटी एग्जाम में अपेयर होना है इस साल 2024 में, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे कोर्सेज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे अर्जुना नीट 2025 फॉर क्लास 11th, लक्ष्य नीट 2025 फॉर क्लास 12th, यकीन नीट 2025 फॉर ड्रॉपर्स। और साथ में ही यहाँ पे हिंदी बैचेस भी अवेलेबल है, जैसे कि अर्जुना नीट हिंदी 2025 फॉर क्लास 11th, लक्ष्य नीट हिंदी 2025 फॉर क्लास 12th, यकीन नीट हिंदी 2025 फॉर ड्रॉपर्स। और साथ में ही सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए भी यहाँ पे बैचेस अवेलेबल है, जैसे कि प्रवेश 2.0 जीटी एंड लैंग्वेज, प्रवेश साइंस 3.0। इन सभी बैचेस में फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। और साथ में ही आपको यहाँ पे डीपीपीज भी मिल जाएंगे विद देयर वीडियो सोल्यूशन एंड क्विज फॉर्मेट। अब क्लास खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे हर एक क्लास के, जो कि आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेंगे। और साथ में ही यहाँ पे आपके शेड्यूल्ड टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानर। तो चलिए, अगर आप में से कोई इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में ही आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन आपके लिए आई है स्कॉस्ट की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आपको स्कॉस्ट की वेबसाइट को निकालना है कि कहाँ पे है, तो आपको स्कॉस्ट कश्मीर लिखना पड़ेगा गूगल में, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये नोट्स निकाली है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे ये लिखा है यूज़ ऑफ नीट, जो आपका स्कोर होता है, आपका मेरिट होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्कॉस्ट कश्मीर में। अब ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको पहले नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम दिया आपने, उसके बाद आपका कुछ स्कोर आएगा, तो उसके बाद इसकी 15% सीट्स जो है ना, वो चली जाएगी कहाँ पे, ऑल इंडिया कोटा में। और जो वो 15% सीट्स है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इंडिया में, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये है कि आप नीट का स्कोर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अब स्कॉस्ट में भी, लेकिन खाली 15% सीट्स के लिए। तो ये वाली नोट्स निकल के आई है, जो कि 100% ऑफिशियल है। डेट भी आप देख सकते हो 11/3/2024। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म्स का मसला है कि कब निकलेगा। देखो, जैसे कि आपको पता होगा, पहले नीट का निकलता है, उसके बाद ही इसका निकलता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो 3rd वीक ऑफ मार्च में या तो 4th वीक ऑफ मार्च में निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं निकला, मतलब मार्च में नहीं निकला, तो अप्रैल में कंफर्म है कि ये निकल ही जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले आपका नीट एग्ज़ाम होता है हर साल की तरह। पहले आपका नीट एग्ज़ाम होगा मई में, उसके बाद CUET होगा, जो कि आपको पता है अब CUET होता है किस लिए, आपको कॉलेज में एडमिशन करना है, तो उसके लिए भी आपका एग्ज़ाम होता है, CUET आपको देना पड़ता है। ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम मई में ही होगा इस साल। और उसके बाद होता है स्कॉस्ट का लगभग इसके बाद लगभग 1 मंथ गैप रहती है, हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 2nd या 3rd वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पे स्कॉस्ट का। अब अगर सिंपली मैं आपको बता दूं कि प्रिपेयर कैसे करना है आपको, तो उसके लिए सिंपली आपको पहले तो स्कॉस्ट के पिछले 5 साल के पेपर्स आपके पास होने चाहिए, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो कि मैंने ना वो PDF डाला है वहाँ पे। एक वीडियो में मैंने दिया था, मतलब सारे जो मेरे पास क्वेश्चन थे ना, क्या बोलते हैं इनको, प्रीवियस ईयर पेपर जो मेरे पास थे, वो सारे मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं गूगल ड्राइव में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे अब बायो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT को पढ़ना पड़ेगा। NCERT से बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो मत पढ़ो, फजूल का कुछ भी मत पढ़ो। यहाँ पे सिलेक्शन इसीलिए रुक जाती है भाई, कोई जब NCERT के बाहर जाता है ना, तो उसी को मसला हो जाता है। तो बायोलॉजी को आप अच्छे से पढ़ो। और मैं भी यहाँ पे लगभग एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें मैं आपको बायो का जो है ना, मतलब बायोलॉजी सारी की सारी पढ़ा दूंगा, और साथ में जो MCQs होते हैं NCERT बेस्ड 100%, वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। ऐसा मेरा प्लान है अभी। ठीक है,
और बायो के साथ साथ आपको नीट PYQs भी करने पड़ेंगे अगर आपको स्कॉस्ट में अच्छी खासी रैंक लानी है तो। केमिस्ट्री में भी आपको बताऊं, केमिस्ट्री में आपको NCERT की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मतलब सारी की सारी, जैसे आप नीट में पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है। और साथ में PYQs कम से कम 10 साल के, ठीक है ना, नीट PYQs यहाँ पे। ये 5 साल के पेपर तो आपको करने ही पड़ेंगे। और फिजिक्स का मैं बोलूँ तो सिंपल सी बात है, जब तक फिजिक्स को समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिजिक्स आप किसी टीचर के पास पढ़ो, या अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। और हाँ, एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि रमज़ान में आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा नींद आती है, भूख लगती है, तो इन सब को कैसे आपको टैकल करना है, क्योंकि अभी ना ये इंपॉर्टेंट फेज़ है आपका, आपकी नीट का जो ये एग्ज़ाम है उसका, और साथ में स्कॉस्ट का भी, या चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और नीट के लिए भी यहाँ पे बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको बहुत इफेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक टाइम टेबल दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ पे थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल होते हैं स्कॉस्ट में, वो आपको आने ही चाहिए। वो आपको तभी आएंगे जब आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ोगे, या अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। सॉलिड एग्जाम्पल जो आपको पता है फिजिक्स में होती है वो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे एक्चुअल में सॉल्व करना है। और साथ में जो नीट PYQ जितने भी आपसे बन सकते हैं उतने बना लो, क्योंकि ये ना रिपीट होते हैं। जो नीट के PYQs होते हैं ना, पिछले 5-6 साल के उठा लो आप फिजिक्स से, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, मतलब कि वैल्यू भी वो चेंज नहीं करते, सीधे ही क्वेश्चन डाल देते हैं स्कॉस्ट में। तो बेहतर इसी में है कि आप सिंपली क्या करो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ पे आप फिजिक्स में क्वेश्चन ठीक करके आओ। और एक चीज़ बताऊँ, स्कॉस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं वहाँ पे। तो ये था वीडियो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आपको पता होना चाहिए आपका एग्ज़ाम कब है, तब जाके आप एक अच्छा खासा टारगेट बना सकते हो यहाँ पे कि हमें कब तक सिलेबस को कंप्लीट करना है और कब तक उसको रिवाइज भी करना है अच्छे से। वैसे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होना चाहिए अभी तक, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको आगे क्या चाहिए, किसके रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए। देखो, मैंने नीट एग्ज़ाम दिया है, स्कॉस्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है यार, मतलब कि कहाँ पे इंसान लैग करता है। जैसे कि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ड्रॉप क्यों हुआ हूँ। तो पूछा करो अपनी क्वेरी जो आपके पास होती है, पूछा करो, इसमें टेंशन मत लो कि ये वे होता है। यहाँ पे गाइडेंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो आप स्टडी मटेरियल यूज़ करते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपके, मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसने नीट को क्वालिफाई किया है, या कोई भी हो, कोई टीचर हो आपके पास, तो उससे गाइडेंस लिया करो और देखा करो कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तब जाके ही आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।